हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। आज की ये जो वीडियो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो मैं बना रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चाहता था। दरअसल आज से कुछ दिन पहले या इससे पहले भी कुछ यूट्यूबर हैं वो इकोनेक्स के ख़िलाफ़ डिफरेंट वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली एक वीडियो आई है, तो उसके जवाब में मेरी कम्युनिटी ने और बाकी दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया कि आप एक लाजमी वीडियो बनाएं। सबसे पहले तो कोई यूट्यूबर हैं, मुझे सबसे पहले जब उन्होंने कोई वीडियो अपलोड की तो मुझे एक दोस्त ने भेजी, तो उन्होंने कहा एक बहुत बड़े बंदे ने आपकी वीडियो जो है आपकी कंपनी के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई है। तो मैंने उनसे पूछा क्या वो कोई मजहबी स्कॉलर है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा कोई ऐसा जो स्टेट बैंक का कोई गवर्नर है? उसने कहा नहीं जी। मैंने कहा कोई थिंक टैंक का हिस्सा है? उसने कहा नहीं जी। तो मैंने कहा कौन है इतना बड़ा जिसने मेरी कंपनी के खिलाफ वीडियो बना दी है? उसने कहा जी यूट्यूबर है। मैंने कहा यूट्यूबर तो मैं भी हूँ भाई। तो उसने कहा नहीं वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है। अब मतलब बहुत बड़ा यूट्यूबर से मुराद ये है कि उसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से मैंने चाहा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और उन्होंने भी दरअसल मेरी कम्युनिटी जो ये मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि अगर इस तरह की कोई वो आती है तो मैं कम से कम एज अ कंपनी ओनर मैं उसका जवाब दूँ। सबसे पहले ये कोई शख्स हैं, आज़ाद चाय वाला नाम है उनका, और इस तरीके के 2-4 और भी हैं जिन्होंने कुछ वीडियोस बनाई हैं। उस वीडियो में जो मेजर पॉइंट थे मैंने यहाँ नोट्स पे लिखे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इकोनेक्स जो है एक MLM कंपनी है। तो मैं आपको बिल्कुल आपके गोश गुजार कर दूं, इकोनेक्स एक MLM कंपनी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, उन लोगों के दरमियान उनके जो माइंड में एक कन्फ्यूजन होती है, वो दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अब दो चीज़ों को जब भी मिक्स करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। MLM और डायरेक्ट सेल को लोग मिक्स कर देते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि इन दो के दरमियान फ़र्क क्या है। MLM में क्या होता है, आप आते हैं, आप पैसे जमा करवाते हैं, वो सब्सक्रिप्शन फीस होती है या कोई चार्जेस होते हैं, वो आप जमा करवाते हैं। उसके बाद आप और बंदे देखते हैं कि वो हमें मिले, वो पैसे जमा करवाएं और उससे फिर हमें कमीशन आए। तो नीचे वाले आते हैं, वो अपने पैसे जमा करवाते हैं, उन पैसों में से ऊपर वालों को कमीशन मिलता है। फिर इसी तरीके से ये सिलसिला चल खड़ा होता है। वो दो बंदे जाते हैं और नीचे से बंदे लेके आते हैं, वो पैसे जमा करवाते हैं, उनको कमीशन मिलता है, उनसे ऊपर वालों को भी मिलता है। ये MLM है और मैं इसके बहुत सा खिलाफ हूँ। मेरी बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पे इसके अगेंस्ट पड़ी हुई हैं। पूरी दुनिया में MLM बैन है और गलत है। अब आप ये कहेंगे कि इकोनेक्स का स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं यहाँ मिलता है। नहीं, डायरेक्ट सेल पूरी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका MLM से मिलता है। मैं बताता हूँ कैसे। MLM में खराबी क्यों है, ये गैर शरई क्यों है और ये गैर कानूनी क्यों है? क्योंकि MLM में जो बॉटम लाइन पे आ गया, जो आगे से बंदों से पैसे ना जमा करवा सका, उसके अपने पैसे जाया हो जाते हैं। 2 बंदे आए, उन्होंने 4 बंदों के पैसे जमा करवाए तो उन्हें कमीशन मिला। 4 ने 8 के, 8 ने फिर 16 के, 16 ने 32 के। फिर एक टाइम आता है कि 2 अरब लोग आएंगे, वो पैसे तब कमाएंगे जब आगे 4 अरब लोग पैसा जमा करवाएंगे। अब 4 अरब को फायदा तब होगा जब 8 अरब लोग पैसे जमा करवाएंगे। तो ये डुएबल नहीं है और ये कोई बिजनेस भी नहीं है। इसको हम मनी गेम बोलते हैं, मनी गेम। अब डायरेक्ट सेल क्या होता है? डायरेक्ट सेल में ये होता है कि आप जो पैसे देते हैं ना, वो कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस या फीस नहीं होती। दरअसल वो किसी प्रोडक्ट की कीमत होती है। दरअसल आप अपनी बाइंग कर रहे होते हैं। उस बाइंग में क्या होता है, कंपनी के पीछे मार्जिन होता है, क्योंकि कंपनी ने फैक्ट्रियों से वो प्रोडक्ट उठाई होती है। वो जो है उसके कमीशंस की तकसीम करती है। फर्ज किया यहां पे मैं आया, मैंने 2-4 लोगों को प्रोडक्ट सेल की, तो उन प्रोडक्ट्स के पीछे कंपनी के पास एक मार्जिन बचा था, उसमें से उसने मुझे उठा के कुछ कमीशन दिया। अब इसमें जो आखिर बॉटम वाले लोग होते हैं, जो फर्ज किया 4 लोग आए, वो आगे से 8 लोगों को प्रोडक्ट नहीं सेल कर सके, तो दरअसल उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो पैसे दिए उसके बदले में उन्हें प्रोडक्ट मिल चुकी है। कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है, तो अपना पैसा जाया नहीं हुआ।
उन्होंने जो प्रोडक्ट्स लिया, दरअसल वो कीमत उन्होंने उस प्रोडक्ट की अदा की। नंबर 1, उस प्रोडक्ट्स के बारे में मैं क्या कहता हूं, वो रिटेल प्राइस पे होनी चाहिए, उनकी प्राइसें बूस्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 800 रुपए की चीज 8000 में आपको दी जा रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, वो मार्केट की प्रोडक्ट्स होनी चाहिए ताकि उसको मार्केट में आप सेल भी कर सकें, या वो आपकी किसी काम की हो, उसे आप यूज कर सकें। इकोनेक्स जो आपको प्रोडक्ट्स देती है, वो पहली बात तो ये, इकोनेक्स की कोई फीस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। इकोनेक्स जो आपसे पैसे लेती है वो प्रोडक्ट्स के लेती है। जिन प्रोडक्ट्स पे आम मार्केट की प्रोडक्ट है, रिटेल प्राइस प्रिंट है, उसको आप बेच भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। छोटे पैकेजेस हैं तो उनमें उनको हम प्रोडक्ट बंडल बोलते हैं। उनमें चूंकि उनकी कीमत कम है तो उसमें मार्जिन भी कम होता है और प्रोडक्ट्स की चॉइसेस भी कम होती हैं। जो पैकेजेस या प्रोडक्ट बंडल बड़े होते हैं उनमें, जैसे हमारा सबसे बड़ा बंडल है जिसका जिक्र उन्होंने किया हुआ है कि ये इनका कोई इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट है या प्लान है, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर कोई हमें 17,000 रुपये देता है तो हम उससे 17,000 की प्रोडक्ट्स देते हैं जिनकी रिटेल प्राइस अगर निकाली जाए, काउंट की जाए तो मार्केट में वो 19-20 हजार रुपए की बनती है। वो हम पैसे जो हैं वो 17,000 रुपए में देते हैं वो, और उसके बाद हम कमीशन देते हैं। उसमें मार्जिन्स भी हैं और उसके बाद उसमें बहुत सारी जो है वो प्रोडक्ट्स भी मिल जाती। उन प्रोडक्ट्स को आप बेच सकते हैं जिसमें मसाला जात हैं, किचन आइटम हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, डिटर्जेंट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, क्रीमें हैं। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर 2000 प्लस प्रोडक्ट हैं। और उसके बाद अगर कोई शख्स हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर एक प्रोडक्ट भी सेल कर देता है, कोई बंदे नहीं लाता, कोई बंदे ज्वाइन नहीं कराता, तब भी उसे कमीशन मिलते हैं। हमारा तो बंदे जोड़ने वाला काम ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं उन भाई की जो तहकीक है, चूंकि यूट्यूबर का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, वो 4 वीडियोस देखता है यूट्यूब पे, उसके बाद अपनी एक वीडियो बना देता है, दैट्स इट। उसके बाद वो यूट्यूब वीडियो में एक जिक्र हुआ है कि जी इनके पास इन्वेस्टमेंट है, ये कहते हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन हम कारोबार कर रहे हैं, आप आए हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट कभी भी हम लोगों से 3,000 या 17,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लेंगे? हमारे तो लाख 2-2 लाख के पैकेज होने चाहिए। हमारा तो कोई पैकेज नहीं है 1 लाख रुपए का, हमारा 17 से ऊपर कोई प्रोडक्ट बंडल ही नहीं। और हम कोई इन्वेस्टमेंट, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, सिंगल बंदा निकाल के लाएं, सिंगल बंदा ऑल ओवर दी पाकिस्तान, 2 लाख प्लस कम्युनिटी है हमारी, जो ये कहे कि हम मुझसे इकोनेक्स ने 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट के बेस पे लिया, या मुझे कहा है कि ये पैसे लगाओ और इसके बदले में हर हफ्ते या हर महीने तुम्हें पैसे मिलेंगे। एक बंदा, इट्स माय चैलेंज। मैं ये आपको कह रहा हूं, इनकी असल में इन्होंने यूट्यूब की कुछ वीडियोस देखी हैं एंड दैट्स इट। उसके बाद जी फिर उन्होंने हमारी वेबसाइट से एक ब्लॉग पेज निकाला और उसे कहा कि जी ये ओनर है इब्राहिम खिलजी और साथ कोई गोरा है जिसका इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई उस डिटेल को पूरा पढ़ो तो सही। और ऊपर उन्होंने उसको हाइड कर दिया जहां ब्लॉग पेज लिखा हुआ है। ब्लॉग किसी के बारे में भी हो सकता है, आप एक इंफॉर्मेशन लिखते हैं किसी भी बंदे के बारे में। अब वो जो बंदा है वो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में जो टॉप की कंपनी है उसका सीईओ है, उसका ब्लॉग लिखा हुआ है कि वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कह रहा है। इसमें कौन सी गलत बात है? उसमें हमने कहां मेंशन किया है कि ये बंदा जो है इसका इकोनेक्स से कोई ताल्लुक है? लेकिन लोग नहीं जानते ना, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो में उन्होंने खाली उसकी तस्वीर दिखाई और आगे गुजर गए। और बहुत बड़ी रिसर्च की उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये मेरी रिसर्च है कि ये गोरा इनकी कंपनी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। भाई इस इंडस्ट्री का बंदा है। ये ऐसा ही है जैसे फर्ज किया हम पाकिस्तान में स्पीकर्स की बात करते हैं तो 2-4 टॉप के स्पीकर का नाम ले लेते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओ मेरा फुप्पी का पुत्र या मासी का पुत्र हो गया? हाँ नहीं भाई, क्या हो गया? उसके बाद उन्होंने कहा जी इनके ऑफिस में, अच्छा उन्होंने कहा मैंने अपनी एक टीम भेजी रिसर्च के लिए। ये उनकी रिसर्च थी। मैं उनकी रिसर्च पे हैरान हूँ यूट्यूबर की। अगर रिसर्च नहीं आती, आप बैठो, मैं खुद रिसर्चर हूँ, और बैठो मैं आपको बताता हूँ रिसर्च क्या होती है, ठीक है?
उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने अपनी एक टीम भेजी जिन्होंने हमारे बंद ऑफिस के जो दरवाज़ा था उसकी एक तस्वीर ली, जो उन्होंने अपनी वीडियो के ऊपर भी लगाई। मैं चूँकि हॉस्पिटलाइज था, मुझे डेंगू हुआ था, सो मैं तो यहाँ नहीं था, लेकिन मेरे स्टाफ ने बताया कि एक दो लड़के आए, उन्होंने कहा हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कहता है मैंने उन्हें कहा आप बैठें, मैं प्रेजेंटर को बुलाता हूँ, जो हमारे प्रेजेंटर हैं। कहता है मैंने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, तो वो मैं अंदर गया उन्हें कॉल करने के लिए, तो वो बाहर से तस्वीरें लेके भाग गए। कहता मैं जब बाहर निकला, दरवाज़ा खोला तो भाग रहे थे। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों भागे हैं। तो दरअसल ये उनकी रिसर्च थी और ये उनकी रिसर्च टीम थी, और हमारे दरवाजे हर किसी के लिए ओपन रहते हैं भाई। यहाँ कोई भी शख्स आता है, आप बेशुमार लोगों के साथ मेरी वीडियोस देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, आता है, बैठते हैं, हम उनके साथ आइडिया शेयर करते हैं। हमारा काम ही यही है कि हम बेसिकली अपना जो हमारा आइडिया है वो हम लोगों के साथ शेयर करें। आप में से कोई बंदा आए बैठे मेरे साथ डायरेक्टली बात करें, मैं बताता हूँ हमारा आइडिया क्या है। उसके बाद एक एससीसीपी के नोटिस की बात की गई। अच्छा, जिस एससीसीपी का नोटिस भाई साहब बता रहे हैं वो 1 साल बाद बता रहे हैं। ये नोटिस जब आया था, चूंकि बहुत सारे लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के ना MLM का गुमान करते हैं, और वो ठीक है, क्योंकि आप में से बेशुमार लोगों को ये लगता होगा कि यार ये तो MLM ही है, वो पिरामिड ही बन रही है। तो मैं आपको बता देता हूं, बेसिकली पिरामिड हमारे सिस्टम में कहीं पे कोई बंदा शो करके दिखा दे कि ये देखें ये पिरामिड बनी हुई है, ट्री जिसे कहते हैं, हमारा तो नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को गलत कहता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंश्योरेंस जितनी भी कंपनी है, इन सब के सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो सब मल्टी लेवल में आते हैं कि एक बंदा है, वो एक इंश्योरेंस सेल कर रहा है, उस इंश्योरेंस में से उसे कमीशन जाता है, उसका सुपरवाइजर है उसको भी जाता है, उसका ऊपर मैनेजर है उसको भी जाता है, एरिया मैनेजर है उसको भी जाता है कमीशन, जोनल मैनेजर को भी जाता है, कंट्री हेड तक कमीशन जाते हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सवाल है तो फिर तो सवाल ही कुछ और है। खैर, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस पे बहुत सारे वो जो है वो हमें करते हैं। हम एससीसीपी से रजिस्टर्ड हैं, एससीसीपी ने नोटिस भेजा, भाई तुम्हारे खिलाफ ये को बात आ रही है कि तुम ये कर रहे हो। और हमने उसे, अब जब ये 2 तारीख को आया था, 4 तारीख को मैंने खुद ग्रुपों में भेजा था अपनी कम्युनिटी को। मुझे नहीं लगता इकोनेक्स का कोई भी शख्स जिसके पास ये एससीसीपी का नोटिस मौजूद ना हो, क्योंकि मैंने खुद शेयर किया हुआ। और फिर ये बात हमारी एससीसीपी के साथ 8, 9, 10 महीने चली है, और 8, 9, 10 महीने बाद अल्लाह का शुक्र है हमने उन्हें अपना पूरा आइडिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी डिटेल, पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ क्लियर किया है। मैं आज इन भाई को, जो भी यूट्यूबर रिसर्चर हैं, मैं इनको ये कहता हूँ, या आपको भी, कि अगर कोई शख्स आपको ये नोटिस दिखाता है, ये ट्विटर का एक अकाउंट है, उस पर एक पोस्ट लगाई गई है। मैं फेसबुक में फर्ज किया एक पार्टी का था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी एक पार्टी का था, मैंने उसकी कसीदों में आज से 2-3 साल पहले फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगा दी। आज मैं शायद उस पार्टी का नहीं हूं, लेकिन वो पोस्ट तो पुरानी शायद लगी होगी आज भी। तो पोस्ट कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती, ये पोस्ट है। इन्हें कहें कोई भी शख्स ये पोस्ट अगर आपको निकाल के दिखाता है, ये 2021 की है, वो खुद वीडियो में भी कह रहे हैं 2021 की, उन्हें कहे रिसेंटली अभी जाओ एससीसीपी की वेबसाइट से कोई चीज निकाल के दिखाओ हमारे बारे में। अगर नहीं मिलती, इसका मतलब है ये केस क्लोज हो चुका है, ये बात खत्म हो चुकी, और नहीं है। तीसरी बात है जी, उन्होंने बिजनेस की बात की है। आई डोंट नो वो बिजनेस के बारे में कितना जानते हैं। उन्होंने कहा गुलाब बेचें, सड़कों पे जूते पॉलिश करें, और यही आपका कारोबार है, आप बिस्मिल्लाह करें। और इससे पहले डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के बारे में वो ये कह रहे थे कि जी आप खुद ख्वार हों, फिर कुछ लोगों को ख्वार करें, फिर उनको ख्वार करें, ये ख्वारी वाला काम है। तो मैं इनको ये कहता हूँ, सड़कों पे गुलाब बेचना कौन सा आसानी वाला काम है, ये ख्वारी वाला नहीं है। आपने कितने बेचे? मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाता हूँ। ये
ऐसे यूट्यूबर की आप वीडियो सुनिएगा। ये बंदा कहता है मैंने फलां बिजनेस किया पाकिस्तान में, वो डूबा, फिर फलां किया, वो डूबा, फिर वो किया, वो डूबा, जब मैं कंगाल हो गया तो मैं यूके चला गया। हैं, हम तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आज भी हिम्मत नहीं है हम यूके जा सके, इतने बैरियर हैं, इतनी रुकावटें हैं। आप जब कंगाल हुए तो यूके चले गए, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जनाब मैंने वहां पे कुछ किया और मैं फिर एंटरप्रेन्योर बना। और ये यूट्यूबर की मैं आपको एक कहानी और भी सुना। ये जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, खासतौर पे नॉमिनेटेड जो है, 3 साल तक करीबन 2017 में मैं इनकी एडवर्टाइजमेंट देखता था। यूट्यूब को इन्होंने पेड एड चलाए हैं अपना चैनल ग्रो करवाने के लिए। अपना चैनल ग्रो करवाने के लिए इन्होंने पेड एड चलाए हैं। अगर नहीं चलाए तो आके मुझे मेरी इस बात को माइनस करके दिखा। बड़े सब्सक्राइबर इन्हें पेड एड से मिले, कंटेंट से नहीं मिले। कंटेंट, मैं जब ये बात कर रहा हूं, मैं जब एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूं, इनसे आप पूछें आपका बिजनेस क्या है? ये कोर्सेज बेचते हैं। किस चीज के? वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है जनाब, अमेज़ॉन पे काम कैसे करना है। अमेज़ॉन पे इनका कोई सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं होता, मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूं। इनसे पूछे ना कितने प्रोडक्ट आपके अमेज़ॉन पे बिक रहे हैं और आप करोड़ों कमा रहे हैं, एक भी नहीं होता। दरअसल ये लोगों को मीठी मीठी बातें बेच के जो है वो पैसे कमाते हैं और इनका कोई तरीका नहीं होता। अपने कोर्सेज के ऊपर लिखते हैं 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ, बातें बेच के पैसे कमाते हो। अच्छा मुझे बताओ, आपके कोर्सेज से कितने मिलियनियर बने? या सिर्फ मिलियनियर नाम रखने से वो मिलियनियर बन जाते हैं, या उन्हें अपनी वीडियोस में मिलियनियर पुकारने से वो मिलियनियर बन जाते हैं? नहीं बनते। क्या हो गया? मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि इन बहुत अच्छी कोशिश है, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि कम से कम यूट्यूब वीडियो बना के पैसे कमा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल इनकी तहकीक पे होता है। मैं ये कहता हूं लोगों को मिसगाइड मत करें। आपको अगर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री और एमएलएम के दरमियान फर्क नहीं पता, पहले ये पता करो कि इनके दरमियान फर्क क्या होता है। आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री को जुटला दोगे और इतना आसानी से, मेरे उससे बाहर है। दूसरी बात, ये कहते हैं सड़कों पे जूते पॉलिश करो, और मुझे आप पहला एक करके दिखाएं, दूसरा मैं करूंगा। मैं जब बात कर रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं। यूट्यूब पे मैं भी वीडियो बनाता हूं इसलिए यूट्यूबर हूं, तो वो बहुत लिमिटेड होती हैं। और लेकिन इसके पीछे एक बैकग्राउंड बोलता है। वो बैकग्राउंड पता क्या है? मैं जब एंटरप्रेन्योर की बात करता हूं तो मैं सड़क के ऊपर यहाँ मरी रोड पे 2014 में यहाँ सरफ साबन बेचने वाला इब्राहिम खिलजी बात कर रहा है। मैंने ये काम किया है, मैंने सड़कों पे चीजें बेची हैं, वल्ला बेची हैं। बहुत सारे लोग, मेरा स्टाफ जानता है, अक्सर यहाँ आते रहते हैं, पुराने दोस्त मुझे मिलते हैं, पुराने लोग मिलते हैं। मैंने सड़कों पे जेन्युइनली बेचा, इसलिए मुझे जूता बेचने में, गुलाब बेचने में, मास्क बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ मेरे साथ बेच के दिखाओ। और मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, लोगों ने देखी हुई हैं, वो बेलचा मारते हुए, काम करते हुए, या ये वो करते हुए। चलें, ये बाद की वीडियोस हैं, उस टाइम की नहीं है, बट उस टाइम की भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। मैं सरफ साबन बेच के, मेरे वाले साहब आज भी किसान हैं, आज भी हम खेतों में काम करते हैं, वहाँ से मैं उठा हूँ और अल्लाह का शुक्र है ये कंपनी बनाई है जिसकी 2,20,000 प्लस कम्युनिटी है। मैं सेल्स का बंदा हूँ, हमने जेन्युइनली सेल्स की, इसलिए अपनी ट्रेनिंग के हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते, हम लोगों को सिखाने के पैसे नहीं लेते। हम चीजें बेचने के जरूर पैसे लेते हैं, लोगों को सिखाने के पैसे नहीं लेते। सिखाना हम अपने विजन का हिस्सा समझते हैं। मैं एक सिस्टम इंशाल्लाह ये स्टार्ट करने वाला हूं। ये जितने कोर्सेज पेड हैं इंशाल्लाह इकोनेक्स ये फ्री में करवाएगी, इंशाल्लाह देखेंगे। बाकी चीजों को अपने एंगल से परखा करें, अपने तरीकों से। सब्सक्राइबर प्रैंक वालों के भी बहुत होते हैं,
इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत बड़े रिसर्चर हैं या वो बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। उससे बहुत बड़े कॉमेडियन मौजूद हैं। और मैं आपको एक और हकीकत बात बताऊं, ये जितने प्रैंक किए जाते हैं ना, ये गरीब लोगों पे किए जाते हैं जिस पे इनका बस चलता है। कोई अमीर बंदे पे ये प्रैंक करके दिखाएं, मैं इनको मानूं। किसी अमीर बंदे को ये गुब्बारा पानी का भरा हुआ मार के दिखाएं, मैं इनको मानूं। लग पते जाएंगे, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि प्रैंक होता क्या। इसलिए ये लोगों के साथ थिएटर, और इन पे खुश ना हुआ करें, जेन्युइनली आगे बढ़े। मैं तो हमेशा ये कहता हूं, ये मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुनना छोड़ दो भाई। ये मोटिवेशनल स्पीकर उसको सुनो जिसका कोई बैकग्राउंड हो। बैकग्राउंड से मुराद ये है कि उसने फिजिकली खुद कुछ प्रूव किया हो। इनकी होती है एक दुकान भी नहीं है और दुनिया को सिखा रहे होते हैं बिजनेस कैसे करना है। यार खुदा का वास्ता है, क्या कर रहे हो? वो जिसकी अपनी एक दुकान भी नहीं है वो आपको क्या बताएगा? उसने ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं या ढेर सारी वीडियोस देखी हैं और आके आपको बता रहा है कि जनाब बिजनेस यूं होता है, तो बिजनेस यूं होता है। तो वो किताबें तो आपने नहीं, अकाउंट्स का बंदा आता है, MBBA करके आता है तो वो बिजनेस कर लेता है। BBA करके आता है तो बिजनेस कर लेता है। तो किताबें नहीं पढ़ी, सब पढ़ा होता है। बिजनेस प्रैक्टिकल से होता है, एक्सपीरियंस से होता है। इनसे कहें जो भी आपको कहे। और बिजनेस मुआशरे में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या कोई नया आइडिया लाने का नाम होता है। सड़कों पे जूते बेचने का नाम बिजनेस नहीं होता भाई, वो सर्वाइवल होता है। और जो जॉब करते हैं सर्वाइवल उनके पास भी होता है। तो इसलिए आप सर्वाइवल को बिजनेस का नाम मत दो। थैंक यू सो मच।